हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीएस ज्योग्राफी का। और आज की इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन फिर से अटेम्प्ट करने वाले हैं जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें। ये क्वेश्चन रहने वाला है एंशियंट हिस्ट्री का। एंशियंट हिस्ट्री का लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी नागर स्टाइल के टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में। इसमें हम बात करने वाले हैं। तो क्वेश्चन है कि कमेंट ब्रीफली ऑन द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड। यानी कि जो मौर्यन पीरियड है एंशियंट हिस्ट्री के लिए आपका जो सोर्स रहने वाला है, सोर्स की अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी रहने वाली है। एनसीईआरटी के अलावा आपको ज़्यादा किसी और सोर्स के पीछे जाने की जरूरत नहीं है, या जो हैंडआउट्स मिलते हैं टेस्ट सीरीज के समय पर इतना ही काफी रहेगा, क्योंकि कुछ यहाँ पर बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोस्टली स्टेटिक क्वेश्चन होते हैं एंशियंट से, और कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि मौर्यन पीरियड है, गुप्ता पीरियड है। साउथ में चले जाएंगे तो चोला चोला पीरियड हो जाएगा, या चोला चेरा पांड्याज, ये तीन जो एम्पायर थे उन उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बन सकता है। संगम लिटरेचर से आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। वैदिक लिटरेचर से बनता है। तो ये जनरली कुछ ही टॉपिक्स हैं जहाँ पर हमको क्वेश्चन एंशियंट यानी कि पीरियड से हमको यहाँ पर एंशियंट हिस्ट्री से हमको देखने को मिलता है, और सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर रिलेटेड टू आर्ट, आर्किटेक्चर, टेक्नोलॉजी किसी भी पीरियड का। क्योंकि जो सिलेबस है वो एंशियंट हिस्ट्री का वो यही है, आर्ट साइंस, आर्ट आर्किटेक्चर एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही यहाँ पर सिलेबस है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टैटिक क्वेश्चन होता है। यहाँ पर चांसेस आपको मैक्सिमम मार्क्स लाने के रहने चाहिए, क्योंकि स्टैटिक रहता है तो आपके पास इतना इन्फॉर्मेशन होता है कि आप उसको लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, हम इसको अटेम्प्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो यहाँ पर हम एक अच्छा खासा इंट्रो हम यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं लिखने का हर क्वेश्चन में, क्योंकि इंट्रो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लिखते समय। खासकर डायनेमिक क्वेश्चंस की बात करें तब। स्टैटिक क्वेश्चन में तो फिर भी आप यहाँ पे मौर्य पीरियड से स्टार्ट कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं, लेकिन डायनेमिक क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और वैसे तो ओवरऑल इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर क्वेश्चन में। तो यहाँ पे लिखेंगे द मौर्यन पीरियड, सॉरी, या मौर्यन एम्पायर, मौर्यन पीरियड मार्क्ड द फर्स्ट लार्ज स्केल पॉलिटिकल यूनिफिकेशन। तो सबसे पहले जो पॉलिटिकल यूनिफिकेशन हुआ था वो मौर्यन एम्पायर के द्वारा ही किया गया था। यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया एंड विटनेस remarkable progress in art, architecture, metallurgy and urban planning. Urban planning. तो ये आपका यहाँ पर हो गया इंट्रोडक्शन। द मोरन The Mauryan period, a Mauryan empire, marked the first large-scale political unification of India and witnessed remarkable progress in art, architecture, metallurgy and urban planning. यहाँ पर इसका डेट हाँ मेंशन करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर अप्रोक्सीमेट 320 बीसी से एम्पायर था ये, और अप्रोक्सीमेट 180 बीसी तक रहा था। तो इसकी जो मौर्यन एम्पायर की डेट है, पीरियड है, तो उसको यहाँ पर मेंशन करना जरूरी है। द मौर्यन पीरियड 320 बीसी से 180 बीसी मार्क द फर्स्ट लार्ज स्केल पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया एंड विटनेस रिमार्केबल प्रोग्रेस इन आर्ट, आर्किटेक्चर, मेटलर्जी एंड टेक्नोलॉजी एंड अर्बन प्लानिंग। तो ये इसका एक गुड एग्जाम्पल, मतलब इंट्रोडक्शन यहाँ पर तैयार हो जाता है। इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। स्टडी पोर्शन में भी आपको थोड़ा सा वेरिएबिलिटी यहाँ पर लानी पड़ेगी। अब ये पॉलिटिकल आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि मॉडर्न पीरियड दिस 320 BC to 180 BC witness remarkable progress art and architecture technology एग्जाम्पल इट दिस। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा।
ये हुआ आपका इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम सीधे चलते हैं बॉडी पर। तो यहाँ पर आर्ट, आर्किटेक्चर एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात की गई। सबसे पहले इसका एक छोटा सा मैप बनाना पड़ेगा यहाँ पर। ये इंडिया का मैप बना। ये पाकिस्तान, ये इंडिया, ये बांग्लादेश यहाँ पर। उसको यहाँ पर शो करना पड़ेगा आपको कि जो एम्पायर था, अशोकन एम्पायर, मौर्यन एम्पायर ओवरऑल, बस साउथ में जो चोला चेरा पांड्या का, तो ये आपको दिखाना पड़ेगा मौर्यन एम्पायर या मौर्यन पीरियड। अगेन 320 BC से 180 BC ये पीरियड। तो ये थोड़ा सा एक इम्पैक्ट डालता है आपके एग्जामिनर के माइंडसेट पर कि आइडिया है कि जो मौर्यन पीरियड है वो उसका शासनकाल कहाँ से कहाँ तक था, एम्पायर कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। उसके बाद यहाँ पे जो बॉडी है यानी कि डेवलपमेंट ऑफ आर्ट ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड, इसको दो हिस्सों में तोड़ दिया है। आर्ट एंड टेक्नोलॉजी पूछा हुआ, तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड मॉडर्न एंड टेक्नोलॉजी। तो फर्स्ट है कि मोन्यूमेंट जो बने हुए हैं, मोन्यूमेंट्स, इसके अंदर सबसे पहला जाएगा अशोकन पिलर, अशोकन पिलर एंड स्तूपाज जाएंगे आर्किटेक्चर में, स्तूपाज, केव्स एक्सेट्रा। और इस पे जो यहाँ पर क्या होता है, जैसे अशोकन पिलर के ऊपर क्या हुआ, कैपिटल, एनिमल कैपिटल, जो एक एनिमल कैपिटल लायन है, बुल है, ये शो करता है इंपोर्टेंट यानी कि रिमार्केबल प्रोग्रेस इन आर्ट। तो इसके आगे यहाँ पे लिख सकते हैं स्तूपाज के अंदर। स्तूपाज में क्या होगा, जो बाद में क्या हुआ था कि बहुत ज्यादा जात का स्टोरेज, जो लेटर स्टेज में स्टोरेज वहां पर इनग्रेव की गई थी, ये आर्ट का एक वो है। केव्स के अंदर बाराबर हिल्स, यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं बाराबर हिल्स के अंदर जो केव्स हैं वहां पर पेंटिंग्स हैं बहुत ज्यादा, तो आर्ट का यहाँ पर ये फॉर्मेशन है। यहाँ पर एक इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन और देख सकते हैं, सारनाथ लायन कैपिटल, एग्जाम्पल यहाँ पर सारनाथ लायन कैपिटल बिकेम द नेशनल एम्बलम ऑफ। तो यह है यानी कि एक्सटेंसिव यूज ऑफ पॉलिश स्टोन, यहाँ पर स्टोन स्कल्पचर का बहुत ज्यादा यूज किया गया है। तो ये हो गया यहाँ पर आर्ट बराबर से हो गया। उसके बाद एक यहाँ पर इंपोर्टेंट है लार्ज फिगर ऑफ यक्ष एंड यक्षिणी, यक्ष एंड यक्षिणी, ये मिला है दीदारगंज पटना से। एक्सीलेंट एग्जाम्पल है पॉलिश स्टोन से बनी हुई इमेजेस का, यक्षिणी यक्षिणी इमेजेस, ये भी पॉलिश स्टोन का है। तो ये कुछ एक दो एग्जाम्पल हो गए आर्ट के। उसके बाद आता है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी 8 नंबर का क्वेश्चन, तो आपके पास स्पेस बहुत कम रहेगा, तो सिर्फ एग्जाम्पल और टच करके आपको वहां पर निकलना है। तो सबसे पहले मेटलर्जी, यहाँ पर आयरन पिलर की बात करते हैं जो दिल्ली में मिला हुआ है, मौर्यन पीरियड का है। उसके बाद वेपन्स, यानी कि जो मेटल के वेपन्स हैं सबसे पहले यहीं से बनने स्टार्ट हुए थे, तो मेटल्स वेपन्स हैं। यहाँ पर टेक्नोलॉजी की बात करें जा रहे हैं, रोड्स बनाए गए थे, इंजीनियरिंग की बात हो रही है यहाँ पर, रोड्स बने हुए थे। इरिगेशन, इरिगेशन वर्क्स नेक्स्ट है। उसके बाद
इसी के अंदर होगा अर्बन प्लानिंग। ये भी एक टेक्नोलॉजी का ही नमूना है, टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल सिटीज बनाए होते हैं, कौन कौन से? सबसे इंपॉर्टेंट लेविश सिटीज था पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र प्लान्ड सिटी था। और यहाँ पर आपको मिलते हैं वुडन प्लेसेस जो वुड से बने हुए हैं, एंड इम्पोर्टेंट ड्रेनेज सिस्टम। ये सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहां पर ये आपको मिल जाएगा। टेक्सटाइल बहुत ज्यादा फेमस था, टेक्सटाइल के भी एग्जाम्पल मिलते हैं। तो ये है सिंपल आपका बॉडी के अंदर। इसको हम एक और तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं बॉडी को। जैसे मैंने यहाँ पर इसको ब्रेक किया है, टेक्नोलॉजी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा हो गया टेक्नोलॉजी। इसको इस तरीके से यूज ना करके पीरियड के द्वारा भी यूज कर सकते हैं। जैसे पीरियड में सबसे पहले चंद्रगुप्त, जो भी एविडेंस यहाँ पर मिले हैं आर्ट एंड टेक्नोलॉजी के, बिंदुसार, उसके बाद अशोका, एंड लेटर मौर्यन पीरियड। ये इस तरीके से भी इसको ब्रेक करके हम क्वेश्चन को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर पे एक दो पॉइंट यहाँ पर मिलेगा, एक दो पॉइंट यहाँ से मिल जाएगा, अशोका के में मैक्सिमम मिल जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इसने यहाँ पर आर्ट एंड आर्किटेक्चर मेटलर्जी का बहुत ज्यादा यूज हुआ था। और लेटर वैदिक पीरियड में एक दो पॉइंट यहाँ पर मिल जाएगा। तो कुल मिला के इसको स्ट्रक्चर के दो तरीके हैं, या तो इस तरीके से ब्रेक कर लीजिए या इस तरीके से कर लीजिए, दोनों ही बेस्ट हैं। उसके बाद हम पहुंचते हैं कंक्लूजन पर। सिंपल, द मौर्यन पीरियड laid the foundation of classical art and technological advancement which culminated या reached its zenith during Gupta in northern India and Imperial Chola in southern India। ये इसका हो गया कंक्लूजन। इसको थोड़ा छोटा रखना है, 3-4 लाइन में बस कर देना है इसको। मौर्य पीरियड लेड द फाउंडेशन ऑफ क्लासिकल आर्ट एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट which reached या culminated, इसको हटा दो, which reached its zenith during Gupta period in northern India and Imperial Chola in southern India। ये इसका बेस्ट कंक्लूजन हो गया। कंक्लूजन भी आपका एकदम परफेक्ट होना चाहिए। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन रिलेटेड टू स्टैटिक पोर्शन ऑफ हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में मोस्टली आपको स्टैटिक पोर्शन ही आपको यहाँ पर मिलेगा, फिक्स्ड टॉपिक है उसी से रिलेटेड, और आप विद सिलेबस चाहिए। कोई भी कीवर्ड उठाइए सिलेबस का, बिना सिलेबस के आप टच मत करिए। पहले सिलेबस देखिए, उसके बाद आप उस टॉपिक से रिलेटेड आप जानकारी इकट्ठा कीजिए और उसको एक स्ट्रक्चर वे में याद रखिए, जिससे कि ज्यादा से कम समय में आप उसको प्रेजेंट करते हैं बेटर वर्ड्स के साथ। तो ये था आज का क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम एक क्वेश्चन करेंगे मिडाइवल इंडिया से, और उसके बाद सीधे पहुंचेंगे हम मॉडर्न हिस्ट्री पे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।